फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लासेस के अंदर हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी अब पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और अब हम समझ गए हैं कि प्लांट पैथोलॉजी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोटिक फैक्टर्स इन प्लांट डिजीज़ डेवलपमेंट्स। जो भी लोग anyone who has ever planted a garden knows not only the rewards of beautiful flowers, fruits, vegetables, but also sometimes disappointment when plants become diseased or damaged. जब हम प्लांट्स को बोते हैं तो कई बार हमको जो है वो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। Many factors cause plants to exhibit poor vigor, change in appearance, or even death. These factors can be divided into two categories: biotic non-living factors and abiotic non-living factors and biotic living factors. ये दोनों ही फैक्टर्स जो है प्लांट की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है इनको एनिमेट फैक्टर्स और इनएनिमेट फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। एनिमेट मतलब जो एनिमल्स जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अन्य एनिमल्स जिसके अंदर इन्वॉल्व हो उनको बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स, एनिमेट फैक्टर्स इत्यादि विभिन्न नामों से हम जानते हैं। नॉन लिविंग इनएनिमेट फैक्टर्स, तो आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो होता है वो बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, एनिमेट इनएनिमेट फैक्टर्स के नाम से भी आ जाता है। और ये जो भी फैक्टर्स होते हैं एनिमेट फैक्टर्स होते हैं आपके फंजाई, वाटर मोल्ड, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड, फाइटोप्लाज्मा और पैरासिटिक प्लांट्स। ये जो हैं सारे एनिमेट फैक्टर्स हैं और बायोटिक फैक्टर्स हैं जिनको कि आज हम अलग अलग हेडिंग्स जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो जो होते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो गया, ओवर और अंडर वाटरिंग हो गया, टेम्परेचर, स्ट्रेस, केमिकल डैमेज इत्यादि जो कि आप पढ़ रहे हो फिजियोलॉजिकल प्लांट डिजीज़ेस के अंदर, वो सारे कॉजेज़ जो हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार नॉन लिविंग फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से भी अगर क्वेश्चंस आएंगे आपके तो आपको वो जो पार्ट आपने पढ़ा है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस वाला पार्ट या नॉन पैथोजेनिक डिजीज़ेस उनका जो जनरल पार्ट है वो आपको उसके अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर भी सेम लिखना होगा। तो बायोटिक फैक्टर्स जो है आज हम स्टडी करेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी चाहिए। फर्स्ट बायोटिक फैक्टर्स जो है वो हमने फंजाई लिखा था पिछली स्लाइड के अंदर। तो फंजाई जो है हमने पिछली क्लास के अंदर प्रीवियस के अंदर जो है वो पढ़ा था और हमें पता है कि फंजाई जो है दीज आर दी अबंडेंट ग्रुप ऑफ प्लांट पैथोजेंस। जितने भी डिजीज़ेज़ होती हैं प्लांट्स में उनमें सबसे ज़्यादा डिजीज़ेज़ फंजाई के द्वारा होती हैं। यहाँ पर फंजाई में बहुत सारी ऐसी फंजाइयाँ, हजारों ऐसी फंजाई हैं, थाउजेंड्स ऑफ फंजाई कैपेबल ऑफ कॉजिंग प्लांट डिजीजेस। और फंजाई जो हैं दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन सी ओनली बाय टिपिकली माइक्रोस्कोपिक बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक, so we can see them only by microscope. Some are macroscopic fruiting bodies. Some have microscopic fruiting bodies which we can see by our naked eyes. And we all know the body of the fungus is composed of filament-like structures which we call hyphae. The masses of the hyphae are called mycelia.
हाँ, पिछली क्लास के अंदर हमने फंगस का रिप्रोडक्शन जो है वो डिटेल में पढ़ा था। फंजाई जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई के अंदर होता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट कलर के स्पोर, डिफरेंट काइंड के स्पोर्स जो है वो फंगस के अंदर बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो प्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स विच फंजाई प्रोड्यूसेस, ये जो है हेल्प दीज स्पोर्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजेंस, diagnosis of the disease and the identification of the pathogens. Some fungi produce spores with sexual fruiting bodies. ये भी हमने पढ़ा था, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, है ना, एस्कोकार्प, पस्ट्यूल्स, एसरव्यूलाई, पिक्निडिया, जैसे कि एस्कोकार्प पस्ट्यूल्स मशरूम्स बनाते हैं। कई फंजाई जो कि फ्रूटिंग बॉडी ज़मीन के ऊपर लगी हुई दिखाई देती है छतरी जैसी, जिसको कि मशरूम्स कहते हैं। और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कईयों के अंदर जो है हमें दिखाई देती है पिक्निडिया कप शेप, ये जो है पिक्निडिया जो है फ्लास्क शेप, एसरव्यूलाई जो कि सोसर शेप, while many of these fruiting structures are small and may require the aid of a microscope. तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है हमें ऐसे ही नहीं दिखाई देती हैं, इनको हमें देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के ही दिखाई दे जाती है, लेकिन उनके अंदर भी हमें अगर स्पोर्स देखने हैं तो उनको स्पोर्स को देखने के लिए फिर हमें जो है माइक्रोस्कोप्स की ही आवश्यकता होती है। स्पोर्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ फंजाई तो मैंने बताया कि फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं या इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं और सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब इनमें जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन on the other hand, types of fungi produce exposed or unprotected spores. Above spores are protected spores. Their formation takes place in the fruiting bodies or sporangia, whereas other types of fungi produce exposed or unprotected spores. Unprotected spores means there is no envelope. These spores types are more sensitive to environmental conditions than enclosed spores, क्योंकि जो enclosed spores होते हैं उनके चारों तरफ क्या फॉर्मेशन हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। और जो एक्सपोज्ड होते हैं, अनप्रोटेक्टेड होते हैं, उनके चारों तरफ कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए वॉल फॉर्मेशन या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं वो उनके चारों तरफ नहीं बन पाती हैं और वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं। तो दीज स्पोर्स आर मोर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। वंस अ फंगल स्पोर मेक, फिर ये फंगल स्पोर्स जो बनते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है, चाहे वो एक्सपोज्ड हो चाहे एनक्लोज्ड हो, ये स्पोर्स जो होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर प्लांट जिसको कि ये अटैक करेंगे फिर उसके ऊपर उससे कांटेक्ट बनाते हैं। वंस अ फंगल स्पोर मेक कांटेक्ट विथ होस्ट सरफेस इट जर्मिनेट्स। क्या होता है, जैसे सीड में जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है, उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं अपन, उसको मॉइस्चर देते हैं, पानी देते हैं, तो वो अंकुरित हो जाता है। उसमें मूलांकुर और प्रांकुर, रेडिकल और प्लूम्यूल फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से फंगस के स्पोर्स भी जैसे ही किसी फेवरेबल होस्ट के संपर्क में आते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये भी जर्मिनेट होते हैं सीड की तरह ही। और इनमें से जो है रेडिकल और प्लूम्यूल नहीं निकलेंगे, इनके अंदर से क्या निकलेगा, फंगल हाइफी जो है इसमें स्पोर्स में से बाहर निकलता है। और ये फंगस हाइफिल जो होते हैं, फंगस के हाइफी जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर जो होते हैं फिर नेचुरल ओपनिंग्स वुंड्स के द्वारा और डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ फ्रॉम दी एपिडर्मिस,
इन डिफरेंट मीडिया सोर्सेज जो है डिफरेंट पेनिट्रेशन मेथड्स जो होते हैं उनके थ्रू होस्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो ये भी आपने प्रीवियस में पढ़ा था, पेनिट्रेशन किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर जो है, जब होस्ट के ऊपर कोई स्पोर आ जाता है, फंगस का या पैथोजन का स्पोर आता है, तो वो उसके ऊपर जर्मिनेट होकर उसके अंदर कैसे जाता है, इस प्रोसेस को हमने पेनिट्रेशन बताया था। और ये नेचुरल ओपनिंग्स, स्टोमेटा, वुंड्स या डायरेक्ट पेनिट्रेशन क्या होता है, ये भी हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या करता है, प्लांट के अंदर जो है उसका होस्ट के अंदर जो है उसका फंगस का माइसीलियम बनना स्टार्ट होता है। फंगस का हाइफी पहुंचने के बाद में वो अपनी क्या करता है, ग्रोथ करता है और अपना नंबर जो है इंक्रीज़ करता है। और फंगस जो होता है वो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो काम में लेने लगता है। और बहुत सारी फंजाई प्लांट के अंदर जाकर फिर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करती है और फंगस के स्पोर्स बनाती है। और इस तरह से जब फंगस के का पेनिट्रेशन हो जाता है और वो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को यूट्स में लाने लगती है, उसके टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है होस्ट। और फिर इन्फेक्शन होने के बाद हमें जो है प्लांट्स की सरफेस के ऊपर बाहर से सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं डिजीज़ के, या जब हम उसको अंदर से ऑब्ज़र्व करते हैं तो कुछ इंटरनल सिम्टम्स जो होते हैं वो होस्ट के अंदर हमें दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि प्लांट में इन्फेक्शन हो गया है और प्लांट जो है वो डिजीज़्ड हो गया है। ये जो फंगस के स्पोर्स हैं और फंगस के माइसीलियम के जो टुकड़े होते हैं, जिनको कि हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्रोपेग्यूल्स। फंगस स्पोर्स और माइसीलियल फ्रेगमेंट्स विच वी नोन एज प्रोपेग्यूल्स, इनका कैसे ये फैलते हैं, हाउ दे स्प्रेड इन दी नेचर। दे कैन बी स्प्रेड वाया विंड, वाटर, सोइल, इंसेक्ट, एनिमल्स or human beings. Fungi spread not only from plant to plant but also within a single plant. एक प्लांट के अंदर भी वो फैलती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी फैलती है। और बहुत सारे मेथड्स और मीडिया मैंने आपको बताए हैं जिसके कारण कि फंजाई जो है वो फैलती है। अगर वो फंजाई एक ही प्लांट के अंदर फैल रही है और तो उसको हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहते हैं। और एक ही भाग में फैल रही है तो उसको हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहेंगे। और बाय स्प्लैशिंग स्पोर्स दैट रिजल्ट इन मल्टीपल इन्फेक्शन साइट्स ऑफ मल्टीपल प्लांट टिश्यूज, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर फैल रही है और एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर फैल रही है, तो वो जो होती है वो मल्टीपल इन्फेक्शन कहलाता है। कॉमन सिम्टम्स कॉज्ड बाय फंजाई। अब ये फंजाई के बारे में हमने पढ़ा कि फंजाई जो होती है वो किस तरह से फैलती है, कैसे जो है वो बायोटिक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा बायोटिक फैक्टर इसको हम मानते हैं। तो जो फंगस के अंदर डिजीज़ होगी, जो इन्फेक्शन होगा, उसके सिम्टम्स जो है फिर क्या आएंगे, लीफ स्पॉट, विल्ट, ब्लाइट, कैंकर, रोटिंग, डाईबैक, ये सारे सिम्टम्स जब मैंने पिछली बार जो है हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस ली थी प्रीवियस के लिए, तब ये एक जो है मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाई थी जिसके अंदर प्लांट डिजीज़ेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उनको आप कैसे पहचानोगे उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था। फंजाई का ही एक दूसरा और सबसे अलग ग्रुप है जिसको कि हम वाटर मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो फंजाई है उनसे। इसको हम ओमाइसिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। फंजाई का क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमने जो प्रिलिमिनरी चीज़ें पढ़ी हैं, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम जो है प्रीवियस में पढ़ के आए हैं और अब हम जो है इसकी डिटेल्ड स्टडी ही करेंगे इस क्लास के अंदर। तो हम ओमाइसिटीज़, वाटर मोल्ड्स जो हैं, ये जो है
As the name indicates, water is essential for the survival, reproduction, infection, and spread of mycetes, commonly called water moles. Water moles are once considered true fungi, but they are now classified as fungus-like organisms. Water moles are fungi are similar in appearance, as a body is composed of the hyphae that mass together to form mycelia. दूसरी जैसे फंजाई जो है माइसीलिया बनाती है, हाइफी बनाती है, वैसे ही ओमाइसिटीज़ के अंदर भी हाइफा भी बनेगा और माइसीलिया भी बनेगा, इसीलिए इसको हम फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. डाउनी मिल्ड्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ विथ विजिबल ओमाइसिटीज़ माइसीलिया. तो डाउनी मिल्ड्यू जो है ओमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम ओमाइसिटीज़ क्लास जो है इसका माइसीलिया जो है नेकेड आई से देख सकते हैं, जो कि मैंने पीछे भी बताया. इन रिप्रोडक्शन वाटर मॉल्स में रिप्रोडक्शन इन वाटर मॉल्स में भी वाया सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स. इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और असेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं. असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ओमाइसिटीज़ केवल एक ही क्लास फंजाई के अंदर ऐसी है जिसमें कि मोटाइल स्पोर्स बनते हैं. ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, जू स्पोर्स. हैव द एबिलिटी टू मूव इन वाटर यूजिंग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्लैजिला that propel them, a trait not associated with true fungi. ये कैरेक्टर जो होता है ट्रू फंजाई में नहीं पाया जाता है. जूस्पोर्स डेवलप विद इन स्पोरेंजिया अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस. कहाँ बनते हैं जूस्पोर्स? एनवायरमेंट के अंदर नहीं बनते हैं, बल्कि कैप्सूल्स या स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. एक ग्रोइंग सीजन के अंदर जब स्पोरुलेशन होता है तो सैकड़ों न्यूमरस स्पोर्स बनते हैं जैसे ही उनको पानी की उपलब्धता हो जाती है. फेवरेबल कंडीशंस मीन्स पानी की उपलब्धता अगर उसे होती है तो न्यूमरस स्पोर्स जो होते हैं वाटर मॉल्स बनाते हैं और प्रोपोगेट. सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो ऊस्पोर इसके अंदर बनता है ओमाइसिटीज़ के अंदर, और ये जो होते हैं डोरमेंट पीरियड के अंदर लंबे समय तक रहते हैं ताकि एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस को ये जो है वो फेस कर सकें. और मीन ऑफ सर्वाइवल जो है वो इनका होता है ऊस्पोर, जिसके कारण ये सर्वाइव रहते हैं नेचर के अंदर लंबे समय से तक. वाटर मॉल्स के स्पोर्स भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये इनके आइडेंटिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइम मोल्ड्स को वाटर मॉल्ड्स को पहचानने में हेल्प करते हैं. सेम तरीके से ये भी जो है वाटर मॉल्ड्स भी पेनिट्रेट करते हैं होस्ट के अंदर और अपने जो प्रोपेग्यूल हैं इनके भी सेम तरीके से स्प्रेड करते हैं, लेकिन पानी की ज़रूरत होती है इसके अंदर. स्पोर्ट्स लीफ स्पोर्ट्स, ब्लाइट्स, कैंकर्स, रूट रोड्स, विल्ट, डैम्पिंग ऑफ डाईबैक. फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन सिम्टम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम वाटर मोल्ड इन्फेक्शन. हम जो है आगे और पढ़ेंगे, जबकि हम और डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन प्लांट्स के बारे में, या हम इसकी जो डिजीज़ेस पढ़ेंगे तब हम और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वाटर मॉल्स की और आगे स्टडी करें. थैंक यू.